हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज हम लोग 17 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जानवरों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये पशुओं के लिए शुरू किया है, यानी कि जो गाय है, जिन जो भी ऐसे पशु होते हैं जिनसे उनकी दिनचर्या जीविका जो है अर्जित होती है, जैसे दूध बेचकर या फिर पशु से जो भी लाभ होता है, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए इसी के चलते वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उस गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लॉन्च कर दिया और इसका नाम संजीवनी प्रोजेक्ट रखा है। और ये ज्यादातर डेयरी के किसानों के लिए होगी। ठीक है, तो एक आप आ गए। और हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश ने अभी जो ई चार्जिंग व्हीकल को जो है प्रमोट किया जा रहा था, मैंने आपको कराया था, तो सबसे बड़ा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया था। और एक एग्जाम में पूछा जाता है पिन वैली, तो पिन वैली का संबंध जो है या घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगी। तो ये सारे कुछ हिमाचल प्रदेश से अभी जीके या इफेक्ट से करंट अफेयर्स। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पूरे वर्ल्ड का मैंने आपको बताया था जो पहला गिद्ध संरक्षण बनाया गया था केंद्र महाराजगंज में, वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु जो जिला है, वहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में की है। जो सीमा से जो लगे गांव होते हैं उनको डेवलप करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर और प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु मैंने इसलिए रखा है कि 2022 में मैंने आपको कराया था कि पशुओं के लिए, आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना था, जिसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली बिहू उत्सव और हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो ये जो रंगोली बिहू महोत्सव है, ये असम में मनाया जाता है और यहाँ पर एज अ न्यू ईयर के तौर पर ये मनाया जाता है। ठीक है, रंगोली बिहू जो जो बिहू फेस्टिवल है असम का, आप लोगों ने सुना होगा। एक तो बिहू होता है, एक कटी बिहू होता है, तो वो फसलों का त्योहार होता है ये सारे। तो ये भी सब फसलों के ही है और ये लेकिन एज अ न्यू ईयर के तौर पे असम में बनाया जाता है। ठीक है, असम की बात आई है, असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में असम के करंट अफेयर डिस्कस करें तो देखो, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गज महोत्सव की जो शुरुआत की थी, ये यहीं से की थी, असम से। ठीक है, और असम के गुवाहाटी से ही जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने एक भारोक्सा ऐप लॉन्च की थी, असम जो हाईकोर्ट है वहां से। ठीक है, और बाजरा मिशन की शुरुआत करने वाला पहला ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, ये हमारा असम में ही बना था। ठीक है, तो असम से ये हाल ही के करंट अफेयर्स और जीके थे। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस जो चर्चा में रहे हों। तो आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में था? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अभी जो मैंने कराया जगन मोहन रेड्डी, ये पूरे भारत के सबसे जो है रिचेस्ट अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में टॉप पर है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। केरला क्यों चर्चा में था? क्योंकि केरला ने, मैंने आपको बताया था, सोलर एनर्जी से, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली जो पर्यटन नाव बनाई है, वो केरला ने ही बनाई थी, जिसका नाम सूर्यांशु रखा गया था। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की चर्चा में था। मध्य प्रदेश में भारत का जो है पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल एक मनाया गया 2022 में ही, अभी दिसंबर में। तो ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाघों का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में दर्ज किया गया है? तो सुहेलवा जो अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। और पहले यहाँ पर कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं था फोटोग्राफिक जिससे बाघ यहाँ पर देखे गए हों, लेकिन अब जो है इस सुहेलवा सेंचुरी अभयारण्य में पहला जो है फोटोग्राफिक प्रूफ मिला है टाइगर्स का। और अभी आप लोग जानते हैं टाइगर्स प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते सारे जो टाइगर से रिलेटेड चीजें हैं वो सामने आ रही है। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से।
हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने भी टाइगर बाघों की जो वर्तमान की 2022 तक संख्या बताई है, ये कितनी बताई है? 3167। पूरे लगभग 200 बाघों की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले 2967 थी, अब ये 3167 हो गई है। और बाघों से अभी मैंने आपको कराया था कि मध्य प्रदेश का एक साशा नाम का जो मादा टाइगर था, बाघ था, सिर्फ 5 वर्ष का, उसकी किडनी इंफेक्शन से मृत्यु हुई थी, जो कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। ये उन्हीं में से एक था। तो ये बाघों से रिलेटेड था। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो केरला की बात करेंगे। तो केरला की अभी जो है पेरियार टाइगर रिजर्व को बेस्ट भारत का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की बात करें तो वही मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 जो नामीबिया से चीते लाए गए थे, उसमें जो एक 5 वर्ष की मादा बाघिन थी, उनकी मृत्यु हुई है अभी किडनी इन्फेक्शन के कारण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसलिए एक तो गिद्ध संरक्षण के लिए चर्चे में था, और फिर मैंने आपको बताया कि भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया था। ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और उत्तराखंड इसलिए चर्चे में था, पहला जो मदर मिल्क बैंक, यानी कि जो नवजात शिशु उनकी पैदा होते उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए जो मदर बैंक लॉन्च किया गया है, ये उत्तराखंड में ही लॉन्च किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। आप लोग जानते हैं ये जो चाइना है, इस तरह के वायरस वगैरह वहां पर आते ही रहते हैं। और अब जो है यहाँ पर H3N8 बर्ड फ्लू जो आप लोग जानते हैं, जो चिकन वगैरह में होता है, तो वो उससे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अभी पाया है ये रिकॉर्ड की पहले ह्यूमन की इससे मृत्यु हुई है, और ये 56 साल का व्यक्ति था। WHO की बात आई है, इसकी अभी जो स्थापना, इसने अपना 7 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और चाइना से रिलेट करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग, और लगातार तीसरी बार अभी हाल ही में इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं। ठीक है। और ये चाइना से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। और इसके जीके कवर करें तो चाइना ने भी थोड़े टाइम पहले 2022 में एक आर्टिफिशियल और सन और मून लॉन्च किया था, और उस सन का नाम क्या था? ईस्ट था। ठीक है। और चाइना ने अभी हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका 11 राज्यों का नामकरण किया था, जिसके चलते भारत ने विद्रोह भी किया था। ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं चाइना की थी। ठीक है। अब हम देखेंगे अदर क्वेश्चंस। अजरबैजान क्यों चर्चा में था? मैंने आपको बताया था, अजरबैजान और तजाकिस्तान, इसको जो है ना यूनाइटेड नेशंस ने WHO ने मिलकर मलेरिया मुक्त जो है घोषित किया है कि मलेरिया मुक्त है ये दोनों देश, अजरबैजान और तजाकिस्तान। अपने भारत ने क्या लक्ष्य रखा है मलेरिया मुक्त होने का? 2030 तक। इसराइल क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसराइल ने अभी एक ओफेक 30 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था। ठीक है। इसराइल की राजधानी यरूशलेम, और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क 2022 में मैंने आपको बताया था, 2022 में से पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 2022 में, और लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें फिर ये वायरस देखा गया था, जिसके चलते यहाँ इमरजेंसी लगा दी गई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है। न्यूयॉर्क जो उत्तरी अमेरिका का शहर है, हडसन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है डे से रिलेटेड। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है, क्योंकि 14 अप्रैल को ही इनका जो है जन्म तिथि थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं, प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। मैंने आपको बताया था कि इसके 7 मेंबर थे टोटल, जिसमें से एक अध्यक्ष थे, 6 मेंबर। तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हमारे पहले कानून मंत्री भी थे ये। और उनकी ट्रिक क्या मैंने बताई थी मैंने 6 मेंबर्स की, MMS ए के, यानी कि मंत्री, मुंशी, मित्र मुंशी, शादुल्ला, अयंगर, और ए से अय्यर, और उसके बाद के से खेतान। तो ये सारे जो है अभी हाल ही में इनके जो है मेंबर्स थे, रह चुके हैं। अंबेडकर जयंती बनाई है। अदर ऑप्शन डे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1936 में।
उड़ीसा की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री। और 10 अप्रैल को हमने क्या मनाया है, 10 अप्रैल को हमने होम्योपैथी डे मनाया है, ठीक है, 10 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को भाई WHO का हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे जो मनाता है अपना डे, ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जी के कवर कर सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।